हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है कक्षा 8 की हिंदी की किताब से लिया गया है। आपके किताब का नाम है प्रज्ञा। उसके पाठ 2 को हम लोग आज पढ़ेंगे। पाठ 2 का नाम है काकी। तो आइए, इसको शुरुआत करने से पहले इस कहानी में जो कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दार्थ दिए गए हैं, जिसके शब्दार्थ कुछ अलग अलग उसका मतलब होता है, तो उसके शब्दार्थ के बारे में थोड़ा कुछ सीख लेते हैं। लेकिन शब्दार्थ को पढ़ने से पहले इस जो कहानी को लिखे हैं, वो जो राइटर हैं, मेरा लेखक हैं, इस कहानी के लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। देखिए, सियाराम शरण गुप्त का जन्म 4 सितंबर 1895 ईस्वी को चिरगांव झांसी में हुआ था। इन्होंने अनेक कविताएं, संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की है। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता का वर्णन मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मौरविज, दुर्वादल, आत्मोसर्ग, गोंद, नारी आदि है। 29 मार्च सन 1963 को इनका देहावसान हो गया। इनके बारे में थोड़ा सा इसमें परिचय दिया हुआ है इसको। और उसके बाद देखिए, इस जो कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग केवल इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी के मतलब को समझेंगे। और अगले वीडियो में इसके जितना इसमें सब पाठ दिया हुआ है, अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। उसमें इसके सभी प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इस वीडियो में अगर प्रश्नों को हल करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग इस कहानी को अच्छी तरीक़ा से पढ़ेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि कहानी का मतलब क्या है और कितना आपको इंटरेस्टिंग कहानी बताता है, ये बनाता है। देखिए, तो आइए इसके शब्दार्थ को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें शब्द एक आएगा कोहराम। कोहराम का मतलब होता है रोना, पीटना, विलाप करना। ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद दूसरा वर्ड है मेरा भूमि शयन। भूमि शयन मतलब कि ज़मीन पर सोना। उसके बाद देखिए, तीसरा वर्ड है आपका करुण। करुण मतलब दीन, मतलब दया। ठीक है। उपद्रव। उपद्रव मतलब क्या होता है? उत्पात। जो नहीं होता है, कोई उत्पाती होता है, एकदम चंट होता है, जो वही उत्पात है। उसके बाद है अग्नि संस्कार। अग्नि संस्कार मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना, इसको अग्नि संस्कार बोला जाता है। अनमना। अनमना मतलब उदास, उदास रहता है आदमी। खिन्न। खिन्न मतलब होता है, नहीं, अनमना मतलब उदास या खिन्न भी होता है। खिन्न मतलब उदास, उदासी, मायूसी छाया रहता है। उसके बाद देखिए उत्कंठित। उत्कंठित। उत्कंठित मतलब होता है उत्सुक, मतलब कितना जागरूक है, मतलब उत्सुक है वो किसी के लिए, मतलब ज़्यादा उत्सुकता मन में है। उसके बाद है अधीर। इसका मतलब भी वही होता है, उत्सुक या अधीर। उसके बाद अगला शब्द है मेरा प्रफुल्ल। प्रफुल्ल मतलब खिला हुआ या प्रसन्न, मतलब अंदर से एकदम पूरा खुश है वो बच्चा, कोई भी। उसमें है अग्ररूप। अग्ररूप मतलब होता है प्रचंड रूप। प्रचंड मतलब गुस्से में लाल। उसके बाद है देखिए मुखबिर। यहाँ पे थोड़ा मिट गया है। मुखबिर। मुखबिर मतलब होता है भेद देने वाला या भेदिया। जैसे किसी को भेद कोई बताता है किसी के बारे में, उसको मुखबिर बोला जाता है। उसके बाद है अगला हतबुद्धि। हतबुद्धि मतलब बेसुध, घबराया हुआ, मतलब आदमी घबरा जाता है, आश्चर्यचकित रहता है एकदम। हतबुद्धि मतलब वही होता है, घबराया हुआ, बेसुध। तो आइए इस कहानी को हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं और इसको आप लोग अच्छा से समझिए और इंटरेस्ट लीजिए। देखिए, ये जो कहानी हम लोगों का है, इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे, एक बालक है, अबोध है, अज्ञान है, वो अपनी माँ के प्रति इतना प्रेम गहरा है उसके प्रति, इसी के बारे में इस कहानी में वर्णन किया गया है। तो आइए इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले पैराग्राफ वाइज पैराग्राफ पढ़ेंगे इसको हम लोग। देखिए, यहाँ से पहले यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद जो इसमें कठिन वर्ड है उसको समझाएंगे हम थोड़ा सा आप लोगों को। देखिए, लिखा है, उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर
भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। देखिए ये जो पैराग्राफ है, एक श्यामू लड़का है, कोई सवेरे मतलब जगता है वो, तो देखता है कि घर में कोहराम मचा हुआ, मतलब कि विलाप हो रहा है। कोहराम मतलब अभी हम लोग शब्दार्थ में पढ़े हैं, कोहराम मतलब विलाप करना, रोना गाना, ठीक। तो उसकी माँ, जो उसकी माँ है, वो एक कपड़ा ओढ़े कंबल पर, मतलब उसको किया गया ज़मीन पे सुला करके कंबल को उड़ा दिया गया है और घर के लोग सब घेर करके उसे बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। करुण स्वर मतलब दया की भावना में, जैसे किसी के बिलख में, तो वही रो रहे हैं लोग, विलाप कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद देखिए आगे, मतलब कि उसकी माँ जो है, जो देखिए इस कहानी में जो लड़का है अपनी माँ को काकी बोल रहा है इसमें, ठीक है। ये माँ के प्रति प्रेम दिखाया है, लेकिन इसमें अपनी माँ को ये काकी का उपयोग, मतलब इसके उपयोग किया गया इसमें, ठीक है। देखिए जब लोग उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। पहले इसको यहाँ तक पढ़ लेंगे, इसके बाद अर्थ को बताएंगे। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा, बोला, काकी सो रही है, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे न ले जाने दूंगा। देखिए जब एक लड़का है, उसकी माँ गुजर चुकी है, यानी काकी जिसको बोल रहा है वो, तो उसको जब शमशान ले जा रहे हैं लोग उठा करके, तो श्यामू जो लड़का था वो बड़ा उपद्रव मतलब अभी पढ़े हम लोग शब्दार्थ में, उत्पात मचाना, उपद्रव मचाया। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जाकर गिर रहा था, मतलब पकड़ रहा था जाकर तुरंत। वो बोल रहा था कि काकी सो रही है, इस तरह इसे उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे नहीं ले जाने दूंगा। मतलब वो जोर ज़बरदस्ती से उसको पकड़ रहा है लोगों को कि नहीं, हमको इसको छोड़ो, मत ले जाने दो इसको, क्योंकि वो एक अबोध बालक है। देखिए अगला स्टेप, इसका पैराग्राफ पहले यहाँ तक समझेंगे हम लोग। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका, एवं दासी राम राम मतलब एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। मतलब कि लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसको हटाया, उसके मतलब काकी से दूर हटाया, और काकी के अग्नि संस्कार में वह न जा सका। जो श्यामू लड़का था, वो जो अग्नि संस्कार मतलब जो जलाया जा रहा था उसकी माँ को, वो वहाँ पे नहीं जा सका। एक दासी थी, राम राम करके उसको घर पर ही संभाले रही, मतलब श्यामू को घर पर पकड़ के रखी थी वो। उसके बाद देखिए आगे इसमें है यद्यपि, यहाँ से पहले पढ़ेंगे हम लोग यहाँ तक के बारे में। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी माँ उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रोदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। देखिए इसमें क्या किया है, ये गुरुजन कोई महान विद्वान लोग हैं, तो उसने श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी माँ, मतलब तुम्हारी माँ जो काकी है, वो कहीं गई नहीं, मामा के यहाँ गई है। लेकिन परंतु जो सच्चाई होता है छिपता नहीं है, जानते हैं आप लोग भी दोस्तों। तो परंतु यह बात उससे छिपी न रह सकी। काकी और नहीं, जो उसमें था, काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है, मतलब भगवान के यहाँ चली गई हो, उसको मालूम हो गया। तो काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रोदन धीरे धीरे शांत हो गया। मतलब रोते रोते तो कुछ शांत हुआ, लेकिन जो वास्तव में अंदरूनी उसका था परंतु शोक, वो शांत नहीं हो सका। प्रायः मतलब वह अकेला बैठकर शून्य मन से एकदम उदास रहता था, और वह आकाश की तरफ रोज देखा करता था, ताका करता था। उसके बाद देखिए इसका पहले यहाँ तक समझेंगे। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। श्यामू ने एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो।
मतलब अपने पिता को काका बोल रहा है वो श्यामू। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या था कि एक दिन क्या हुआ, श्यामू देखा पतंग उड़ रहा था आसमान में, और उसने पतंग देख रहा था। अब न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम पूरा खिल उठा, प्रसन्न हो उठा, और अपने पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो और अभी मंगा दो। तो देखिए उसके बाद आगे यहाँ पे है आपका, उसके आगे, पत्नी की मृत्यु के बाद विशेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। मतलब कि जो श्यामू के पिता थे उसके नाम था विशेश्वर। तो वो पत्नी की मृत्यु के बाद से, उनकी पत्नी जो गुजरी हुई थी, जो श्यामू की माँ यानी काकी थी, पत्नी की मृत्यु के बाद से विशेश्वर बहुत अनमने रहते थे, मतलब बहुत उदास रहते थे। बोले अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से कहीं चले गए। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। तो श्यामू था आपका, तो देखिए यहाँ से पहले पढ़ेंगे। श्यामू पतंग के लिए उत्कंठित था, मतलब बहुत ताज़ा उतावला था वो, उसको पतंग चाहिए था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक न सका। एक जगह यहाँ पे देखिए लिखा है, थोड़ा मिट गया यहाँ पे। एक जगह खूंटी पर विशेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रख और ऊपर चढ़कर कोट से जेब टटोली। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उतावला हो रहा था, उसको पतंग चाहिए ही था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह रोक नहीं सका था। और एक जगह क्या किया तो उसके पिता का, विशेश्वर जो थे पिता, उनका कोट टांगा हुआ था। इधर उधर देख करके, मतलब ताक करके चारों ओर, और एक स्टूल बगल में लगा हुआ था, छोटा बच्चा था वो, टेबल पर चढ़ करके उनकी मतलब जेब को टटोली, मतलब जेब में ढूंढ रहा था कुछ पैसा के लिए। ठीक, अब इसके बाद इस स्टेप यहाँ पैराग्राफ का हम लोग मतलब समझेंगे। देखिए, एक चवन्नी पाकर वह पर तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। तो इसका मतलब पहले समझते हम लोग। देखिए ये जो पैराग्राफ है इसका मतलब हिंदी समझेंगे अच्छा से। जो श्यामू था एक चवन्नी पा दिया, मतलब पापा के पॉकेट से अपने चवन्नी को निकाला, क्योंकि पहले की कहानी है ये, चवन्नी का बहुत मोल था उस समय। तो लेकिन पैसा जैसे निकाला वो तुरंत वहाँ से भाग गया। और सुखिया दासी का लड़का भोला, मतलब कोई भोला उसका मित्र था, श्यामू का मित्र था भोला, और श्यामू का साथी था वो। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, किसे? भोला को चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर, जीजी मतलब दीदी, अपनी दीदी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, मतलब एक पतंग और एक डोरी मंगा दो, लेकिन देखो अकेले में लाना, कोई जान न पाए। मतलब चुपके बात हो रहा है दोनों के प्रति। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके क्या लिखा हुआ है। पतंग आई एक अंधेरे घर में, उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। ठीक है, मतलब कि पतंग लेकर आई, मंगा दिया वो अपनी दीदी से, वो भोला। तो लेकिन वो लोग क्या किए कि अंधेरे घर में जा कर के पतंग में डोरी बांधते हैं, तभी तो पतंग उड़ाते हैं हम लोग। पतंग में डोरी बांधने लगा। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ, तुमको बताऊँ? तो उसने बोला, देखिए यहाँ पे भोला बोल रहा है। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। ठीक है, उसके बाद देखिए श्यामू ने क्या बोला। श्यामू ने रहस्य खोला, मतलब रहस्य की बात बतलाया। क्या? मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। देखिए इसका मतलब पहले समझिए क्या होता है। श्यामू जो लड़का था रहस्य खोला अपने मित्र के साथ कि मैं ये जो पतंग ले आया हूँ, मतलब
ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, मतलब उड़ा करके राम ऊपर भगवान जो हैं राम के नाम लिया है यहाँ पे, राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। डोरी पतंग उड़ रहा होगा तो जा करके, मतलब उसका विचार था कि पतंग उड़ाएंगे हम लोग, और वो डोरी जो पतंग का होता है हम लोग धागा, उसके पकड़ के दादी नीचे सड़क के उतर आएंगी, उसकी माँ उतर कर आ जाएगी। बोल रहा है कि मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता, अपने काकी का मतलब अपने माँ का नाम लिख देता वो। देखिए भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक देखिए अगले में दिया हुआ है, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। देखिए इसको फिर से समझते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए जो भोला दोस्त था उसने कहा, वो थोड़ा समझदार था, थोड़ा बड़ा था उससे, उसने कहा कि बात तो तुमने अच्छा सोचा है श्यामू, लेकिन ये कठिनाई है। कठिनाई क्या है कि यह डोर जो है पतली है, इसे पकड़कर काकी नहीं उतर सकती है, इसे टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग पतंग उड़ाएंगे ऊपर आसमान में, उन लोगों को बच्चों को दिमाग देखिए, जो बच्चे उड़ा रहे हैं पतंग को, वो सोच रहे हैं कि दादी उसकी पकड़ कर आएगी। तो एक लड़का बोल रहा है कि वो तो पतंग जो है आपका पतली रस्सी है, तो मोटी रस्सी लाना पड़ेगा तभी तो काकी उतर कर आएंगी, पतली टूट जाएगा, मोटा रहेगा तो नहीं टूटेगा। तो आइए इसके आगे समझते हैं हम लोग। देखिए इसके आगे में दिया हुआ है, श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसी मंगाई जाए। पास में दाम नहीं है, न ही घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं, वे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। देखिए यहाँ तक पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए श्यामू जो था गंभीर हो गया, मतलब उसने सोचा यह बात लाख रुपए की सुझाई है इसने भोला ने, परंतु कठिनाई यह थी उस समय का फेर था कि मोटी रस्सी कैसी मंगाया जाए। पास में दाम भी नहीं है, मतलब पास में पैसा भी नहीं है कि हम लोग मोटी रस्सी बाज़ार से लाएं खरीद करके, और न ही घर के आदमी उसकी काकी को, जो घर के आदमी था उसको लगता था कि जो आदमी घर के थे उसको काकी को बिना दया, मतलब बिना मोह छोड़ को कोनो, बिना दया माया के जला आए हैं, मतलब जला के आ गए हैं, वे इस काम के लिए उसे कुछ देंगे नहीं। जिसको कुछ मोह छो है ये नहीं है, उसको जला आए हैं तो हमको पैसा क्या देगा वो, मतलब उसका सोच ये है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इस कहानी में क्या है। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं, यहाँ तो पढ़ चुके हम लोग, आगे देखते हैं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। मतलब उस दिन जो था तो श्यामू रात में सोया तो उस रात में सो नहीं पाया, बहुत चिंता उसको हो रही थी। उसके बाद आगे देखते हैं इस कहानी में क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसके बाद पढ़ते हैं, पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। देखिए पहले दिन की तरकीब, मतलब एक दिन पहले चवन्नी चुराया था अपने पापा के पॉकेट से, अब दूसरे दिन फिर मतलब बोला है पहले दिन तरकीब से, दूसरे दिन क्या किया, उसने अपने पिता के कोट से 1 रुपया निकाल लिया और ले जाकर के तुरंत भोला को दे दिया। बोला भोला को, देख भोला किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा देना, मतलब चुपके से। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। इसका मतलब क्या है देखिए, यहाँ से पहले समझते हैं इसको हम लोग। मतलब कि 1 रस्सी छोटी पड़ेगी
तो जवाहिर मतलब दो रस्सियाँ मंगा देना, एक रस्सियाँ छोटी पड़ेगी तो दोनों हम लोग जोड़ लेंगे उसमें। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। जो श्यामू था उसका भैया बड़ा था, जवाहर नाम था, उसने कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक काकी के पास ही मतलब पहुँच जाएगी। उसके बाद देखिए आगे समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ कहानी में। इसके बाद यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। देखिए जो उसके पिता थे विश्वेश्वर, ठीक है। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू मतलब जो पतंग डोरी आ गया था तो श्यामू भोला अंधेरा मतलब घर में बैठकर पतंग में रस्सी बांध रहे थे। तो अकस्मात मतलब अचानक, उग्र मतलब प्रचंड रूप, हम लोग अभी पढ़े हैं शब्दार्थ में। उग्र रूप धारण किए मतलब गुस्से में लाल। विश्वेश्वर शुभ कार्य मतलब जो अब लोग पतंग बांध रहे थे तभी वो प्रवेश कर दिए, वहाँ जाकर घुस गए घर में। और भोला और श्यामू को धमका कर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। डांटा उसने। तो देखिए भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। जो श्यामू का दोस्त था, साथी था भोला, मुखबिर मतलब भेद तुरंत बता दिया। मुखबिर क्या होता है? किसी को भेद बताने वाला, भेदिया। बता दिया, बोला श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। भोला बता दिया। देखिए तो उसके पिता क्या करते हैं आगे देखिए। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। मतलब उसके पिता थे विश्वेश्वर श्यामू के। थोड़ा यहाँ पे देखिए इसको। जो पिता थे उसके श्यामू के विश्वेश्वर, उसको 2 पड़ाका हाथ से जब झापड़ मारे तड़ाक से गाल में और बोले कि चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। उसके बाद कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। मतलब कि 2 बार तो पहले मारा, उसके बाद कह करके चोरी कर जेल जाएगा। उसके बाद कहकर कई तमाचे जड़े मतलब कई तमाचे मारे उसको पड़ापड़, और कान मल रहे थे अपना। कान मलने के बाद पतंग को फाड़ डाली। पिता उसके पतंग को फाड़ डाले। उसके बाद देखिए अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई। मतलब अब दिमाग उनका ध्यान रस्सियों की तरफ गया। तो विश्वेश्वर पूछे, ये किसने मंगाई। तो भोला था वहाँ पे उसका साथी। भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। मतलब कि भोला ने कहा कि इन्होंने, श्यामू ने रस्सी मंगाई है, कहत वही कि इससे पतंग को तान कर मतलब पतंग को हम लोग उड़ाएंगे तो काकी जो है राम के यहाँ से नीचे उतार लाएंगे, हम लोग पकड़ के नीचे आएगी काकी। इसका कहने का मतलब यही है आपको, ठीक है। वो बता रहा है उसके पिता को, जो भोला था विश्वेश्वर को बतला रहा था, यानी श्यामू के पिता को बतला रहा था कि पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। हम लोग का विचार ये है। उसके बाद देखिए विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि मतलब हम लोग अभी पढ़े हैं, हतबुद्धि मतलब आश्चर्य हो जाना, अवाक हो जाना। या इसमें देखिए हम लोग पढ़े थे हतबुद्धि। हतबुद्धि यहाँ पे है बेसुध यानी घबराया हुआ, यहाँ पे है ना हतबुद्धि, तो यही वर्ड आपका है, ठीक। हतबुद्धि तो हतबुद्धि होकर खड़े हो गए, मतलब घबरा कर खड़े हो गए वहीं पे, आश्चर्य कह सकते हैं, अवाक होकर खड़े हो गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था काकी। मतलब जब उसने पतंग को उठाया तो देखा तो जो कागज़ था उससे पतंग, उस पर कागज़ पे चिपका हुआ था, बगल में लिखा हुआ था काकी। तो देखकर बेचारे दंग हो गए पिता। उसके बाद यहीं से इस कहानी को समाप्त कर दिया गया है। और सियाराम शरणगुप्त जी ने इस कहानी को लिखे थे। और इस प्रकार से दोस्तों ये कहानी बहुत अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप लोग हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये इसके जो प्रश्न अभ्यास है इसके अगले वीडियो में हम बनाएंगे, तो इसके प्रश्न अभ्यास को
और इस कहानी को कैसे हम लोग संदर्भ और प्रसंग लिख करके इसको कैसे व्याख्या करते हैं उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।